विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ठीक है, सतीश के सिंह। सतीश जी, पहले तो सर्वे के आंकड़ों पर आपकी राय, फिर आपकी भविष्यवाणी। सर्वे के आंकड़े आपको कैसे लग रहे हैं सतीश जी? देखिए, मैं तो आप सबको पता है, मैं सर्वे को शुरू से ही रिजेक्ट कर देता हूं, क्योंकि उसका मकसद ही नहीं पता होता, कौन करता है, क्यों कराता है ना, और क्या मंसूबा क्या रहता है। छोड़िए, हटाइए उसको। आशुतोष जी की बातों से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। ये नहीं कि जो उन्होंने अंतिम में बात कही कि भाई वो खोखला हो रहा है, वो तो कर ही रहे, लेकिन आपको तो पता है, हम सबको पता है कि एनडीए जो है वो सिर्फ राज की नीति करती है। राज कैसे हो, राज की नीति कैसे हो। बिहार की हालत बिल्कुल दयनीय है, दर्दनाक है। और आपकी बात से मैं यहां सहमत हो रहा हूं कि ये 10,000 जो है, ये एनडीए वालों का ये हाइड्रोजन बम है। इसमें हाइड्रोजन बम जो है वो किस पे पड़ेगा? जनता के घर में तो बढ़िया ऑक्सीजन आया है, महिलाओं का। ये महागठबंधन पर ये एकदम जो है हाइड्रोजन का बम का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से वहां पर 10,000 50 लाख रुपए के बराबर होता है, जहां निर्धन हो, गरीब हो, मजलूम हो, बेरोजगार हो, पलायन करने वाले लोग हो, वो काम निश्चित रूप से करेगा। बहुत लोग प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। ये भी मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर, मैं शुरू में उनको कुछ उतना भाव नहीं देता था, लेकिन वो ठीक है। मुझे लग रहा है जिस तरह की उनको चुनाव लड़ाने की आदत रही है, उसका पूरा इस्तेमाल ये कर रहे हैं। और ये जो अभी बम फोड़ रहे हैं एनडीए के मंत्रियों पर, अभी थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा वो महागठबंधन के लोगों पर भी बम फोड़ने वाले हैं। ये पक्का है। ठीक है। अब उनका पता नहीं चल रहा है कि वो है किधर। हाँ। या फिर उनका मंसूबा बहुत जाग गया कि बिहार में अब वही किंग मेकर होंगे और अगले बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगर उनके तार कहीं जुड़े होंगे तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। टेस्टेड नहीं है तो अच्छा, भाई एक हंग असेंबली की तो आप कोई गुंजाइश नहीं देख रहे ना? देखिए, अगर वहां पर ये मैं आपको आज कह देना चाह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर को 10 सीट से कम आएगा तो मुझे आश्चर्य होगा। निश्चित रूप से 10 सीट आना ही आना है उनको। और कितने चुनाव क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे? एक तो मेरा चुनाव क्षेत्र है जहां वो निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उनके कैंडिडेट को कम से कम 10,000 वोट आएगा, ये मैं जानता हूं, जहां मेरा कंस्टिट्यूएंसी। तो अब वो ये भी जान लीजिए कि वो क्या नाम है, चिराग पासवान जो 2020 में थे ना, उससे प्रशांत किशोर का दोगुना से कम प्रभाव, ज्यादा नहीं, कम नहीं है। तो उसमें तो 10 सीट आदमी जीत ही जाएगा। हाँ, वो कौन सी आपका कौन सा इलाका है सतीश जी? हर्ष जी पूछ रहे हैं। मैं जहानाबाद का हूं और जहानाबाद मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। तो जहानाबाद में आप देख लीजिएगा। अब प्रशांत किशोर के खूब वहां पर वोट आने से ये निश्चित है कि हो सकता है कि आरजेडी जीत जाए, लेकिन वो वहां पर उनका वहां काम करेगा। हमारे पूरे इलाके में मैं सुन रहा हूं जो वो वहां पर उनका प्रभाव है। अब सतीश जी, तो ठीक है। अब सतीश जी देखिए, मुझे आपकी एक बात पर आपत्ति है। हाँ, बोलिए। आपने कहा एनडीए राज की नीति करती है। आप सिर्फ एक गठबंधन को क्यों पिक एंड चूज करते हैं? आपकी एनडीए राज की नीति करती है, क्या विपक्ष राज की नीति नहीं करता है? क्या हर कोई राज में आना चाहता है? हर कोई सरकार में आना चाहता है? सब उसी की नीति अपनाकर चुनाव लड़ते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपका जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ, देखिए, सब करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो एनडीए है वो सिर्फ यही नीति अपनाती है। राजनीति की अगर बात करेंगे तो जो महागठबंधन ने वहां 10 सूत्री गरीबों पिछड़ों के लिए किया, वो एक नैरेटिव की लड़ाई है, वो नैरेटिव की बात है। लेकिन वो पिछड़ रहे हैं। यहां तो सीधे है कि पूरा कभी कुछ दिया नहीं, और चुनाव के वक्त हर घर में 15-17 हजार रुपया पहुंच गया। आज भी युवाओं को दिया गया सतीश जी एक सेकंड, एक सेकंड सतीश जी एक सेकंड। आप ये सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि एनडीए सिर्फ राज के लिए ही नीति करता है, सारे कदम राज के लिए ही उठाता है? मैं ये कह रहा हूं कि वो राज की नीति में उनका मास्टरी हासिल कैसे। दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग बातें हैं। मैं राजनीति में उनको कोई मैच नहीं करता, ये अलग बात है। थोड़ी आप बुलवाइएगा दूसरा। हाँ। राज की नीति के ये मास्टर हैं
और ये मोस्टली आप यही सही काम बोले। मोस्टली यही काम करते हैं। अरे भाई सत्ता में है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन आप आज आप करिए डिबेट इस बात पर हाँ। कि सिर्फ इसी पर डिबेट कीजिए हाँ। कि बिहार की हालत इतनी खराब क्यों है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह दूं कि वो एनडीए वाले हार जाएंगे, तो ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो अपनी भविष्यवाणी करिए ना, ईमानदारी से बताइए कौन आगे लग रहा है आपको जमीन पर। देखिए ईमानदारी तो मेरे ये कहती है कि ये अभी तक जिस तरह से महागठबंधन का चुनाव प्रचार और समन्वय की कमी आदि दिख रही है, ये पिछड़ रहे हैं। मैं आपको कहूं वोट चोरी यात्रा सब निकाल लें, लेकिन वे पिछड़ रहे हैं। इनका तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी अभी घोषित नहीं है, और वो घोषित भी होगा या क्या होगा जब कोलंबिया से विपक्ष के नेता आएंगे तभी ना बिहार जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये मुद्दा है, तो ये इनको एडवांटेज था, ये पिछड़ रहे हैं। सतीश जी, एक बात और सतीश जी, आप कह रहे थे राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, आज आप ही राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं कि बताइए कोलंबिया चलेगा चुनाव। कस रहा हूं, राहुल कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा अभी भी मैं मान रहा हूं। हाँ। और मैंने आपके उसी शो में ये भी कहा था कि अगर वो फरेब वगैरह करते रहते तो ज्यादा सक्सेसफुल होते। तो अभी उनको इतना दिन बिहार लगाए 8 महीने से, और अचानक अब चले गए कोलंबिया में। ये रणनीति ठीक नहीं है। और देखिए एनडीए सामने है, 10, 15, 20 हजार कुछ लाई पहले नहीं, अभी झोला में नहीं बोड़ा में भर भर के पैसा दे रही है गरीबों को। तो ये होती है राज की नीति। और वो शायद वो हो सकता है कि अचकन पहन के कोलंबिया में राजनीति कर रहे हो। तो ये नहीं चलता। यहाँ तो सीधा है कि वोट लो, किस तरह से आएगा ये देखने बात है। ये आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ आशुतोष बोलिए। देखिए मैं सतीश जी की इस राय से पूरी तरीके से ना इत्तेफाक रखता हूं। इस देश के अंदर एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो राज की नीति नहीं करती। सारी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता लेना चाहती है, और एन केन प्रकारेण सत्ता लेना चाहती है, धूर्तता के साथ, फरेब के साथ, सब कुछ। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग होती। दूसरी बात, अरे सतीश जी, कोलंबिया जाने में आपको क्यों तकलीफ हो रही भाई? जाने दीजिए उसको। आप मैं इस फिलॉसफी में यकीन नहीं करता कि जो लोग अमेरिका जाने में मुझे क्या तकलीफ है भाई? जी को भी ले गए होते तो तकलीफ ना होती। सतीश जी तो यही है ना। सुनिए सतीश जी, देखिए आशुतोष जी, आप तो नेता भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, अब पता नहीं कब नेता बन जाइएगा फिर। मैं ये कह रहा हूं कि नेता का काम ये होता है कि जहां आपने इतना उद्घोष किया वगैरह यह वह, तो अभी एक कोलंबिया में रहने का काम है कि आप बिहार में रहने का काम है, या अपने लोगों को भेजें। अभी तो कांग्रेस वाले हैं कहाँ पता ही नहीं है। उन्होंने तो, हम तो कहेंगे, आप तो खुल के बोलने वाले लोग हैं, हम तो कहेंगे कि तेजस्वी का लुटिया अभी डुबोने में लगे हुए हैं क्या? बोलिए आशुतोष, बोलिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप, मैं तो सोचता था आपको विचारों में बड़े प्रगतिशील होंगे, इतने कंजर्वेटिव मुझे तो उम्मीद नहीं थी। अरे भाई मैं इसको बिल्कुल, इस थियरी को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एक आदमी 18 घंटे काम करता है। मेरा मानना है कि जो आदमी दावा करता है मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। मैं उसको मानता हूं जो 6 घंटे काम करे, क्वालिटेटिव काम करे। देखिए हमारे देश की पॉलिटिक्स क्या है, हमारे यहां जो छद्म नारे दिए जाते हैं, जो छद्म नैरेटिव खड़ा किया जाता है, और उसमें आप जैसे लोग वही भाषा बोलने लगते हैं जो भाषा दरअसल भारतीय जनता पार्टी। कमाल कर दिया आशुतोष, आप भी सतीश जी की भाषा को बीजेपी की भाषा से जोड़ रहे हैं आशुतोष। मतलब सतीश जी वही हैं जो कह रहे थे राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। एक मिनट, एक सेकंड आशुतोष, ना 1 सेकंड, 1 सेकंड, सतीश जी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। मैं आशुतोष की एक बात से 1 सेकंड सवाल, इसके बाद आपको मौका देना जाएगा। 1 मिनट, आशुतोष जरा आप बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने घंटे खुद काम करते हैं आशुतोष? ईमानदारी से, सत्य हिंदी चलाते हैं ना, ईमानदारी से बताइएगा दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैं अपनी जिंदगी मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। मैं खूब जम के ओटीटी देखता हूं, जम के फिल्में देखता हूं, जम के मैं सारे काम करता हूं, और मैं जम के एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, हर जी कुछ कह रहे हैं। मेरा इसमें कभी यकीन नहीं था कि मैं 18 घंटे काम करूं। मैं 8 घंटा मेरे लिए मैक्सिमम होता है, ज्यादा 6 घंटे में मैं अपने आप। अच्छा, जब राजनीति में थे तब कितने घंटे काम करते थे? नहीं, राजनीति में भी मैं अपना एंजॉयमेंट करता था। मैं बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, हाँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरे पास बमुश्किलन 3 महीने 3 हफ्ते का वक्त था। तो उस वक्त जरूर 10 से 12 घंटे मुझे जाना पड़ता था। और वो अलग बात। लेकिन मैं एक बात
हाँ, मैं सतीश जी को फिर मैं बता देता हूं इस बारे में। देखिए सतीश जी, आप मत भूलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो छुट्टी लेके कहां जाते थे वो, आपको याद है ना? केरला गए थे कि नहीं गए थे वो? शिमला गए थे कि नहीं गए थे? तब किसी ने नहीं कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री छुट्टी ले रहे। अरे छुट्टी लेने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द डिस्टेंस। आप अपने आप को आप जितना, और ऐसा कोई ईश्वर के अलावा कोई आदमी नहीं है जो आज प्रशांत किशोर के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से काम कर रहा है बिहार में, ये ठीक। और आप अभी 8 महीना पहले शुरू करके बीच में कोलंबिया हो आते हैं। मुझे लगता है मुझे उसपे कोई आपत्ति नहीं है, जाए वहां। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि लेकिन ऐन वक्त ठीक है ओके। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी एक सवाल पूछ रहे हैं।